ऐसे हैं जिसका कभी चरित्र से पतन नहीं हुआ। एक बार रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचा तो कुंभकर्ण ने कहा कि लंकापति, आज तुम बड़े उदास दिख रहे हो। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम क्यों चिंतित हो? रावण बोला, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने मिथिलेश कुमारी का हरण कर लिया। कुंभकर्ण बोला, अधिकार किया तुमने उन पर? तुमने उन पर अधिकार किया? रावण बोला, कैसे अधिकार किया? लखती ही नहीं वह और हमारी, वो हमारी ओर देखती ही नहीं है। अच्छा, तो जैसे साधु का वेश धारण करके हरण कर लाए तो राम जी का रूप धारण कर कर अधिकार पा लेते। तब राघव ही ना बने तुम क्यों? रावण बोला, इसमें हमको भय भैरव भारी क्यों? जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी पर नारी। जब मैं राम जी का रूप धारण किया मैंने तो मेरे मन से तो वासना चली ही गई। मुझे दूसरी की नारी माता के समान दिखने लगी तो बैरव राम बड़ाई करहीं। राम जी के शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं। एक दिन जब राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ का वध हुआ। तो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना रावण के पास आई और कहा कि पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पति का शव रामादल से ले आऊं। रावण बोला, अवश्य बेटी जाओ, अवश्य जाओ। अब दरबारी सोचे कि महाराज, सभा में था उस समय रावण, दरबारी सोचे कि महाराज आपकी 10-10 बुद्धियां हैं, एक में भी समझ नहीं है, 20-20 नेत्र हैं, एक से भी दिखाई नहीं देता। कहा क्यों? कहा अभी आपका और उनका युद्ध चल रहा है, आपका और राम जी का, तो ऐसे में आप सुलोचना को भेज रहे हैं, क्या पता वे सुलोचना को बंदी बना लें और कहें कि तुम सीता जी को लौटा दो। राम जी कहें कि तुम सीता जी को लौटाओ तो हम सुलोचना को लौटा देंगे। तो ऐसे में आप सुलोचना को क्यों जाने दे रहे हैं? तो रावण मुस्कुरा कर बोला कि दरबारियों, कितने ना समझ हो। क्यों? राम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब आपने उनकी पत्नी का हरण किया है तो वे भी तो सुलोचना को बंदी बना सकते हैं। रावण बोला, इसलिए क्योंकि ये काम रावण का है, ये काम राम का नहीं है।